नमस्कार दर्शक गण। कभी ठहर कर आपने सोचा है ये जो जिंदगी है असल में है क्या? क्या ये सिर्फ बचपन की मासूमियत है जहां खिलौने की कीमत सबसे बड़ी लगती है, या फिर जवानी के वो सपने जहां लगता है कि हम पूरी दुनिया जीत लेंगे, या फिर ये जीवन सिर्फ मध्यम आयु की दौड़ है जहां हम घर, परिवार, बच्चों, पैसों और सपने के बीच कहीं खुद को ही खो बैठते हैं? और क्या ये बुढ़ापे की थकान है जहां लगता है कि जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई है और बस इंतजार बाकी है कि कब यमराज के दूत आए? नहीं साथियों, नहीं। जिंदगी सिर्फ ये नहीं है। जीवन एक अनंत यात्रा है जहां हर उम्र हमें एक नई किताब देती है, एक नया पाठ सिखाती है, एक नया अध्याय लिखती है। और हर किताब का हर पन्ना क्या याद दिलाता है जानते साथियों? हर उम्र की अपनी एक खूबसूरती है और अपनी एक सच्चाई भी है। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे इस शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और वृद्धावस्था आती जाती रहती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है। यानी शरीर बदलता है लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। साथियों, हम में से हर कोई इस यात्रा पर है। कोई अभी बचपन के रंगों में खोया है, कोई जवानी के सपनों का पीछा कर रहा है, कोई जिम्मेदारियों में डूबा है और कोई बुढ़ापे की खिड़की से अपनी पुरानी यादों को देख रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर उम्र के अपने राज हैं, सीक्रेट हैं, अपनी अनकही कहानियां हैं, अपनी छुपी हुई सच्चाइयां हैं? क्यों बचपन में हम बेफिक्र हंसते हैं, जवानी में सपनों के पीछे भागते हैं और बुढ़ापे में शांति की तलाश में रहते हैं? आखिर क्यों हर उम्र हमें अलग अलग परीक्षाओं में डालती है? आज हम एक एक करके जिंदगी की उन तमाम पड़ाव की कहानी समझेंगे विस्तार में। साथियों, बचपन हमें सिखाता है सपने देखना, किशोरावस्था सिखाती है पहचान ढूंढना, रिकॉग्निशन, और जवानी हमें सिखाती है सपनों को पूरा करना। वहीं मध्यम आयु हमें सिखाती है संतुलन बनाना और वृद्धावस्था हमें सिखाती है छोड़ना, स्वीकारना। तो हमारे दर्शक, आप किस कैटेगरी में हैं, किस आयु वर्ग में हैं? आप अपने आप को देखिए। आप चाहे जिस वर्ग में हो, इस तमाम सारे वर्गों को आपको पार करना ही है। और अंतिम में हम चाहते हैं कि आत्मा की शांति मिले। हर उम्र में एक रहस्य छुपा है साथियों, एक संदेश होता है, और अगर हम उसे समझ लें समय रहते तो हम न सिर्फ जिंदगी जीना सीखेंगे बल्कि हर लम्हे का स्वाद लेना भी। तो अगर आप भी जिंदगी के हर पड़ाव की छुपी हुई सच्चाई जानना चाहते हैं, अगर आप भी समझना चाहते हैं कि क्यों बचपन हंसता है, क्यों जवानी भागती है, और क्यों मध्यम आयु सोचती है, और क्यों बुढ़ापा शांत हो जाता है, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम जिंदगी की हर पड़ाव की वो कहानियां सुनेंगे जो शायद आपकी सोच बदल देगी। इसीलिए मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब कर लें और अपने साथ कोई सर्वप्रिय खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, बेशक वो स्वस्थकर हो, लेके बैठें, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी होने वाली है। साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर समय कौन सा था, तो यकीनन आपका जवाब होगा बचपन, चाइल्डहुड, जो कि 0 to 12 ईयर्स होता है साथियों। क्योंकि बचपन वो सुनहरा समय है जहां दिल पर कोई बोझ नहीं होता, जहां सपने बेफिक्र होते हैं, जहां मासूमियत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। वो बचपन की हंसी किलकारी में जो सुकून है वो न किसी बड़े पद में मिलता है, न किसी बड़ी संपत्ति में, क्योंकि ये वो समय है जब दुनिया को पहली बार जानना शुरू करते हैं। साथियों, अगर आप वृद्ध भी हैं, युवा भी हैं, अगर उस बचपन के लुत्फ को फिर से उठाना चाहते हैं, आप किसी बच्चे को देखिए
अपने आप को उसमें समाइए, फिर देखिए कि क्या बचपन है। आप अपनी बचपन को वापस ला सकते हैं। उस बचपन की मासूमियत, एक छोटे बच्चे की मासूमियत को देख के दुनिया को पहली बार वो जानना शुरू करते हैं, वही है बचपन। और बचपन का असली अर्थ क्या है जानते हैं साथियों? ये बचपन हमारे जीवन की शुरुआत नहीं है, ये पूरे जीवन की फाउंडेशन है, नींव है। जैसा बचपन होगा वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा। इस उम्र में मन मिट्टी की तरह होता है, बिल्कुल कच्चा मिट्टी। माता पिता, वातावरण, समाज, शिक्षा, अनुभव सब इस मिट्टी को आकार देने में लगे रहते हैं, उसे शेपिंग करते हैं। और अगर सही समय पर सही मूल्य, सही आदतें और सही सोच नहीं दी तो आगे चलकर जीवन की इमारत कमजोर हो जाती है। एक छोटा पौधा जब नाजुक होता है साथियों, तो माली उसकी देखभाल, सिंचाई और सुरक्षा करता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो ये पौधा सूख जाएगा या फिर सही तरह से बढ़ नहीं पाएगा। बचपन भी ठीक वैसा ही पौधा है। जो बीज हम इसमें बोते हैं वही बीज आगे चलकर हमारे बच्चे के व्यक्तित्व, सोच और सफलता का आधार बनते हैं साथियों। बचपन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या जानते हैं? यह है मासूमियत। बच्चे हर चीज पर भरोसा करता है तो दुनिया को बिना किसी पूर्वाग्रह से देखता है। उसका माइंड सेट नहीं होता, फिक्स्ड माइंड सेट नहीं होता, उसमें जिज्ञासा होता, क्यूरियोसिटी। इस उम्र में बच्चा हर चीज जानना चाहता है। आसमान नीला क्यों है, बारिश क्यों होती है, तारे क्यों चमकते हैं, ये तमाम सवाल उसकी सीखने की भूख का प्रमाण है। उसके पास होता है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी। और अगर इस समय हम बच्चों की कल्पनाशीलता को सही दिशा दें तो वही बच्चे आगे चलकर दुनिया में नए आविष्कार, नई सोच और नई कहानियां लिख सकते हैं। साथियों, हर बच्चा एक कलाकार होता है। समस्या यह है कि बड़े होकर हम उस कलाकार को जिंदा रखना भूल जाते हैं। आज डिजिटल युग है और वहीं बचपन की मासूमियत। आज का समय बहुत बदल चुका है। जहां पहले बच्चे मिट्टी से खेलते थे, जिसकी मैं बात कर रहा हूं बार बार, कागज की नावों से बारिश में बहाते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, हमारी पीढ़ी इसका गवाह है। और दोस्तों के साथ घंटों हंसी मजाक करते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, गोली खेलते थे, सड़क पर ऐसे ही कुछ भी डंडा लेके, ढेला लेके क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन आज उसी उम्र के बच्चे मोबाइल स्क्रीन, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया में खो गए हैं। ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, आज ये तथ्य है साथियों, आप गूगल कीजिए। औसतन 6 से 12 साल का बच्चा रोजाना 3 से 5 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर बिताता है। उसके खेलों के मैदान की जगह पबजी, फ्री फायर और यूट्यूब शॉर्ट्स ने ले ली है। इसने बच्चों की इमेजिनेशन पावर को कम कर दिया है। अटेंशन स्पैन घटता जा रहा, सोशल स्किल और इंपैथी भी कमजोर हो रही है। लोग हमें लिखते हैं कमेंट में कि आपका वीडियो बड़ा हो क्या और रहता है, इस थोड़ा शॉर्ट कीजिए। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का, हर आयु वर्ग का अटेंशन स्पैन घट गया है। इतना लंबा वीडियो, इतना लंबा कथा, इतना लंबा किताब वो पढ़ नहीं सकते। मैंने एक पड़ोस में ही है बच्चा, एक 10 साल का, उससे पूछा कि तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? उसने क्या जवाब दिया जानते साथियों? फ्री फायर। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया। तो बच्चा असल दोस्तों से दूर हो गया, वर्चुअल दुनिया में कैद हो चुका था। और ऐसे परिस्थिति में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए उस भविष्य की नींव के निर्माण में? तो साथियों, अगर पेरेंट्स हैं आप, तो बचपन केवल बच्चों का नहीं होता, यह माता पिता, परिवार और समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। अगर आज हम बच्चों को सही दिशा देंगे तो वो कल समाज बेहतर होगा, क्योंकि भविष्य तो इन्हीं बच्चों का है। हमें क्या करना है? तो बच्चों के साथ समय बिताएं,
बच्चों को खिलौने, मोबाइल और महंगे गिफ्ट से नहीं, बल्कि आपके समय, आपकी बातें और आपके प्यार से ज्यादा खुशी मिलती है। रोज कम से कम 30 मिनट्स बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उनकी छोटी छोटी बातों को गंभीरता से सुनें। बच्चों को सही रास्ता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हैं? उन्हें वो रास्ता खुद चलकर दिखाना है। हमें उन्हें सिखाना है नैतिक मूल्य, अनुशासन और इमोशनल इंटेलिजेंस। बचपन में अगर बच्चे को ये 3 चीजें सिखा दिए तो भविष्य की सबसे बड़ी निवेश होगी साथियों। जैसा मैंने बात किया मोरल वैल्यूज, जिसमें आते हैं ईमानदारी, करुणा, कृतज्ञता, सम्मान, जो मूल्य बचपन में ही सीखे जा सकते हैं और वही पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। दूसरा मैंने बात किया डिसिप्लिन, अनुशासन, पढ़ाई, खेल और स्क्रीन टाइम में संतुलन, सेल्फ कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट। बचपन से सीखना चाहिए कहां कितना समय लगाना है, कहां क्या नहीं करना है, कहां हम मन में बहक रहे हैं, ये सब सीखना। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी भावनाओं को समझना, दूसरे की भावनाओं को सम्मान करना, संवाद की कला, कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि IQ जो है साथियों आपको नौकरी दिला सकती है, पर UQ आपको सफलता दिलाएगी, जिंदगी में सफलता। यह सीखने की कला है। हम पेरेंट्स को क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करना है, नवाचार को प्रोत्साहित करना है। बच्चों को सवाल पूछने दें, उन्हें ड्राइंग, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स आजमाने का मौका दें। हम सब जानते हैं कि हर बच्चे में एक यूनिक टैलेंट होती है, एक अद्भुत प्रतिभा होती है। ईश्वर ने इसी तरह से हम हर व्यक्ति का निर्माण किया है। और अगर हम उस टैलेंट को पहचानें, टैलेंट मैपिंग करें, अपने वास्तविक व्यक्तित्व को पहचान लें, उन्हें प्रोत्साहित करें, तो वही बच्चा आगे चलकर अपनी पहचान खुद बना सकता है साथियों। और हमें भगवत गीता से भी प्रेरणा लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का 2 अध्याय का 47वां श्लोक, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता पर नहीं। बचपन में हमें बच्चों को यही सिखाना चाहिए, मेहनत का मूल्य, प्रयास का महत्व और असफलता से सीखने की कला। बचपन साथियों ये वो समय है जहां कहानी की किताबें सपने बुनती हैं, खेल हमारी कल्पना को पंख देते हैं और माता पिता की सीख पूरी जिंदगी की दिशा तय करती है। अगर हम बच्चे को सही मार्गदर्शन, प्यार और समय देंगे तो आने वाली पीढ़ी अधिक संवेदनशील, सफल और खुशहाल होगी। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, सदैव याद रखिए, अगर हम आज बच्चे को सही दिशा देंगे तो कल दुनिया हमें सही दिशा देगी। एक छोटा पौधा आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा, अगर सही धूप, पानी और पोषण पाए तो एक विशाल वृक्ष बन जाता है साथियों। बचपन भी ठीक वैसा ही है। बचपन में सीखी गई बातें जीवन की नींव तय करती है। जो मैं अब बात करने जा रहा हूं, जिंदगी का सबसे पेचीदा और सबसे रंगीन, सबसे चुनौतीपूर्ण दौर अगर कोई है तो वह है किशोरावस्था साथियों। टीनेज, 13 to 19 ईयर्स, जहां सपनों और संघर्ष का संगम होता है। यही वह उम्र है जब दिल में हजारों सपने जन्म लेते हैं, लेकिन दिमाग में हजारों सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और यही वह समय है जब हम न पूरी तरह बच्चे रहते हैं और न पूरी तरह बड़े बन पाते हैं। यानी नौका समंदर में है, किनारा कहीं नहीं। इस दौर में हमारा मन एक खाली कैनवास की तरह होता है। हर अनुभव, हर रिश्ते, हर गलती और हम हर सही निर्णय उस कैनवास पर रंग भरते रहते हैं। जो रंग हम इस उम्र में चुनते हैं वही आगे हमारे पूरे जीवन की
तस्वीर बनाते हैं साथियों। ये किशोरावस्था को संक्रमण का दौर कहा जाता है। ये किशोरावस्था सिर्फ एक शारीरिक बदलाव का नाम नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन की यात्रा है। यही वह समय है जब शरीर बदलता है, सोच बदलती है, दोस्ती की परिभाषा बदलती है, सपनों की ऊंचाइयां बदलती हैं। इस दौर में बच्चे स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन मार्गदर्शन भी तलाशते हैं। यह उम्र उत्साह और असमंजस के बीच झूलती रहती है। पहचान की खोज में होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी विशेषता है आइडेंटिटी की तलाश। हर किशोर के मन में गूंजते हैं दो सवाल। पहला, मैं कौन हूं, हु एम आई, और दूसरा, मैं क्या बनना चाहता हूं। यह उम्र सेल्फ डिस्कवरी की है। कभी हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो कभी लगता है कि हम किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल नाकारा हैं। मैं अपने पड़ोस की एक घटना बताता हूं साथियों। रवि, जो 15 साल का एक स्टूडेंट है, गणित में बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्रिकेटर बनना चाहता। घर वाले चाहते हैं कि वह इंजीनियर बने। स्कूल के दोस्त उसे कहते हैं तुम यूट्यूबर बन जाओ, बहुत अच्छा करोगे। रवि हर दिन इसी उलझन में जीता है, मैं आखिर क्या बनूं। यही उलझन लगभग हर किशोर के भीतर होती है। किशोरावस्था की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होती हैं जानते हैं साथियों? तो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं साथियों का दबाव, जिसे पीर प्रेशर कहते हैं। यह उम्र ऐसी होती है जहां हम दोस्तों की राय को माता पिता की सलाह से, शिक्षक की सलाह से ज्यादा महत्व देते हैं। और अगर दोस्त स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा, आईफोन इस्तेमाल कर रहा, तो हमें भी चाहिए। अगर वो बाइक यूज कर रहा, कार यूज कर रहा, तो हमें भी चाहिए। और ऐसे हालात में अगर दोस्त गलत रास्ते पर हैं, तो अक्सर हम भी उसी राह पर खिंच जाते हैं। ये जोखिम होता है साथियों किशोरावस्था में, हम सब ने देख लिया है। मैं आज इस वीडियो में अपने पूरे जीवन की यात्रा को पिरोकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। और यही समय है जहां गलत आदतों की शुरुआत हो जाती है, पढ़ाई से ध्यान भटकना प्रारंभ हो जाता है, गलत संगत में हम फंसने लगते हैं, और इसी वजह से सकारात्मक प्रभाव भी असंभव होने लग जाता है। लेकिन हम इसे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं अगर दोस्त मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो और गोल ओरिएंटेड हो, लक्ष्य उन्मुख हो। ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की मैं बार बार बात कर रहा हूं साथियों, आज के किशोर सबसे अधिक सोशल मीडिया से प्रभावित हैं। चाहे इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, रील्स हो। इसने क्या किया जानते हैं साथियों? रियल वर्ल्ड की जगह वर्चुअल वर्ल्ड दे दी है। और इसका प्रभाव किशोरावस्था में तुलना की मानसिकता हो गई है। कंपैरिजन ट्रैप में आ गए हमारे किशोर। सेल्फ स्टीम की लगातार कमी हो रही है, ध्यान भटक रही है, पढ़ाई में गिरावट हो रही है। हर 2 मिनट के बाद मोबाइल स्क्रीन नोटिफिकेशन देखते हैं, जो कि हमारे कंसंट्रेशन को भंग करता है। यह अवास्तविक जीवन शैली का पीछा करना पूरे जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। सोशल मीडिया आपको दूसरे की हाइलाइट्स दिखाता है साथियों, लेकिन आप उसे अपनी रियल लाइफ से तुलना करते हैं। यही है कंपैरिजन ट्रैप। आज के किशोरों में सबसे बड़ी चुनौती होती है कैरियर कंफ्यूजन। किशोरावस्था में कैरियर चुनना सबसे बड़ा सवाल होता है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कौन सा स्ट्रीम लें? इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, क्रिकेटर, क्रिएटर, क्या बने? नौकरी करें, जॉब करें, गवर्नमेंट में जाए, प्राइवेट सेक्टर करें, या कोई एंटरप्रेन्योर बने, बिजनेसमैन बने, क्या करें? ये तमाम समस्याएं आती है और हम अक्सर समाज की अपेक्षाओं पर चलने लग जाते हैं, जहां हम अपनी रुचि, जो हमारा इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट, या तो उसे पहचान ही नहीं पाते या उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी क्षमता को या तो समझ नहीं पाते हैं, या बहुत ही कमतर समझते हैं, या बहुत ही ज़्यादा समझ लेते हैं, क्योंकि उसे समझने में हम समय नहीं लगा पाते। और वास्तविकता क्या है जानते साथियों? अगर आप वही कैरियर चुनते हैं जो दूसरे को पसंद है, तो आप पूरी तरह किसी औरों का सपना जीते रहेंगे।
अभी तक तो मैं बात कर रहा था साथियों कि किशोरावस्था की वो चुनौतियां क्या है, लेकिन क्या सिर्फ चुनौतियों से काम चल जाएगा? उन्हें पहचानने से, पहचानने के बाद हमें सोचना है कि वो क्या समाधान है। तो पहला समाधान मैं यही कहूंगा साथियों, प्रॉपर गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, चाहे वो माता पिता के द्वारा हो, शिक्षक के द्वारा हो, मेंटर्स के द्वारा हो, यहां उनकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। उन्हें बढ़ाना है अपनी भूमिका को, जिसमें बच्चे को सुनना, समझना, उनकी रुचियों को पहचानना जरूरी होता है। और जब सही मार्गदर्शन मिलता है तो बच्चे अपनी दिशा खुद तय कर सकते हैं। जो दूसरा समाधान की दिशा मैं बताऊंगा साथियों, वह है इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक संतुलन। किशोरावस्था में मूड स्विंग, गुस्सा, बेचैनी, ये बड़ा ही आम है, बड़ा ही सहज है। अगर आपके बच्चे ये सब कर रहे हैं तो बिल्कुल सामान्य समझिए। और यह मेडिटेशन, जर्नलिंग और स्पोर्ट्स से मानसिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखना चाहिए साथियों। यही है इमोशनल स्टेबिलिटी। और तीसरा समाधान मैं यही बताऊंगा कि अपने टैलेंट पर, हर व्यक्ति का अपना टैलेंट होता है, हर किशोर का टैलेंट होता है, उस पर विश्वास कीजिए। यह जानिए हर बच्चा अनोखा है। कोई भी दो बच्चा, चाहे ट्विंस ही क्यों ना हो साथियों, ईश्वर ने एक जैसा बनाया ही नहीं। उसके पूरे सेल अलग बनाए, जेनेटिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। किसी की रुचि गणित में हो सकती है, किसी की संगीत में, किसी की कला में। अपनी यूनिक टैलेंट को पहचानिए, आपके अंदर क्या है, टैलेंट मैपिंग कीजिए। इसमें शिक्षक, माता पिता, उनके मेंटर मदद कर सकते हैं। दूसरे की नकल करने के बजाय अपनी खासियत पर फोकस करें। आपके क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है, अगर आप वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां सब हैं, यानी कि भीड़ का हिस्सा आप भी बने रहेंगे। किशोरावस्था में सीखने का दृष्टिकोण, जिसे कहते हैं लर्निंग माइंडसेट, अपनाना पूरी जिंदगी की सफलता की कुंजी है साथियों। दुनिया का सबसे सफल लोग वे हैं जिन्होंने किशोरावस्था में सीखने और मेहनत करने की आदत डाल ली थी। उद्यमशीलता सीख लिए थे, परिश्रमशीलता सीख लिए थे। आप उदाहरण लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ 15 साल की उम्र में वो अखबार बांटते थे, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा। वहीं सचिन तेंदुलकर 16 इयर्स की उम्र में भारत के लिए खेलना शुरू कर चुके थे। स्वामी विवेकानंद 18 इयर्स की उम्र में गहन अध्ययन और आत्मखोज का मार्ग चुना। मनुष्य को अपने प्रयासों से खुद को उठाना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए। यही गीता का संदेश भी है। इस उम्र में बच्चे को यही सिखाना चाहिए कि स्वयं पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें और कभी हार न माने। साथियों, आप जानते हैं कि किशोरावस्था एक दो राहों वाला मोड़ है, टर्निंग पॉइंट है, क्रॉसिंग है, चौक है। और यह रास्ता हमें सफलताओं की ऊंचाइयों तक ले जाता है। वहीं दूसरा रास्ता अंधेरों में भटका सकता है। जो किशोर इस उम्र में सही मार्गदर्शन पाते हैं, सीखने की भूख रखते हैं और अपनी क्षमता और भरोसा उन पर करते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, सदैव याद रखिए, किशोरावस्था में जो लिए गए फैसले हैं वही भविष्य की दिशा तय करते हैं। अगर आप किशोर हैं मेरे दर्शक, या आप उनके माता पिता भी हैं, तो मैं किशोरों के लिए यही कहूँगा, आप सीखिए, बढ़िए, मेहनत कीजिए। और अगर आप हमारे दर्शक, आप माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, तो बच्चों को समझिए, उनका सुनिए और फिर मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आज के किशोर ही कल की दुनिया के निर्माता हैं। साथियों, जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सबसे चुनौतीपूर्ण और सबसे निर्णायक दौर कौन है जानते हैं? तो वह है युवावस्था, यूथ, जो कि 20 to 35 इयर्स, जहां सपनों को हकीकत में बदलने की अवसर मिलता है। यही वो उम्र है, आप अपने तमाम सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यह वह समय होता है साथियों
जब सपने आंखों में चमकते हैं, दुनिया बदलने की हिम्मत दिल में धड़कती है और हर दिन एक नया मौका लेकर आता है। 20 से 35 की उम्र सिर्फ सालों की गिनती नहीं है, ये एज नहीं है साथियों, ये सिर्फ एज समझने की चूक न करें। यह वह सोने की खादान है, ट्रेजर है, जहां सही मेहनत, सही सोच और सही दिशा से भविष्य की इमारत खड़ी की जाती है। ये युवावस्था सपनों और संघर्ष का संगम माना जाता है साथियों। युवावस्था एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, यहीं से तय होता है कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे। यह उम्र है जब कैरियर की नींव रखी जाती है, रिलेशनशिप की भाषा तय की जाती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रास्ता बनाया जाता है और सबसे बढ़कर आइडेंटिटी बिल्डिंग होती है। लेकिन समस्या यह है कि युवा अक्सर कंफ्यूजन, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं और इसका असर केवल वर्तमान पर नहीं बल्कि पूरे भविष्य पर पड़ता है। तो मैं बात करूंगा यहां साथियों अपने फॉर्मेट के मुताबिक कि युवावस्था की वो कौन सी 4 बड़ी प्राथमिकताएं हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है कैरियर बिल्डिंग। यह उम्र अपने कैरियर की दिशा तय करने की सही उम्र है, लेकिन अधिकतर युवा समाज के दबाव, परिवार की अपेक्षाओं और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के बीच उलझ जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? अपने रुचि, क्षमता जो पोटेंशियल है और अपने वैल्यूज जो मूल्य हैं उन्हें पहचानें, नई नई स्किल सीखें, असफलताएं से डरे नहीं, उन्हें एक सीखने का अवसर माने। एलन मस्क 24 इयर्स की उम्र में कर्ज में डूब गए थे और आज वो दुनिया के सबसे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर में से एक हैं। उन्होंने बार बार गिरकर भी इनोवेशन और रिस्क टेकिंग की आदत नहीं छोड़ी। जो दूसरा पॉइंट है साथियों, यह है रिश्ते, रिलेशनशिप। 20 से 35 ये ऐसे उम्र हैं जो हमारे रिश्तों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। नए दोस्त बनते हैं, प्यार की शुरुआत होती है, विवाह का निर्णय लिया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से युवा टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, जहां उन्हें समय, ऊर्जा और मानसिक शांति सब नष्ट हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? तो आपको ऐसे लोगों से जुड़ना है जो आपको प्रेरित करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, न कि गिराएं। हर रिश्ते में ईमानदारी, ट्रांसपेरेंसी, संवाद और संतुलन रखिए। खुद की इमोशनल बाउंड्रीज सेट करना सीखें। हमें कहां तक बात करना, क्या नहीं करना। सेट योर बाउंड्री योरसेल्फ। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है साथियों युवावस्था के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता। इस उम्र में पैसे की समझ बनाना बेहद जरूरी है। अक्सर युवा आप देखते होंगे कमाते हैं लेकिन बचत नहीं कर पाते। सोशल मीडिया की लाइफ स्टाइल देखकर अनावश्यक खर्च, कर्ज में डूबना, निवेश की अनदेखी, यह आम हो चुका है आज के समय में। तो इसका समाधान क्या है? अर्ली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की आदतें डालें, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखें, अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड रिपीट, इसका नियम अपनाएं साथियों। लिविंग हैप्पीली में मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए करीब 20 से अधिक वीडियो बनाया है। यहां युवावस्था में जरूरत होती है आइडेंटिटी बिल्डिंग की, आत्म पहचान की। यह उम्र आत्म खोज, सेल्फ डिस्कवरी का समय है साथियों। आप कौन हैं? हु एम आई? आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी मूल पहचान क्या है? आपका मूल व्यक्तित्व क्या है? आप किस लिए इस धरती पर आए हैं? आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। साथियों मैं बार बार गीता का श्लोक दोहरा रहा हूं और युवाओं को यही संदेश अपनाना चाहिए कि अपने कर्म, कौशल और मूल्यों पर ध्यान दें। आप खुद को समझेंगे तभी सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और जानते हैं साथियों युवावस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो यह कहा जाता है ओवर थिंकिंग एंड कंपैरिजन सिंड्रोम। आज की पीढ़ी सबसे बड़ी चुनौती है ओवर थिंकिंग। हम किसी भी निर्णय से पहले इतना ज्यादा सोचते हैं
कि सही समय निकल जाता है। और फिर क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? दूसरे मुझसे आगे क्यों हैं? मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है। ये कंपैरिजन सिंड्रोम सोशल मीडिया की देन है। दूसरों की हाइलाइट्स रील देखकर हम अपनी रियल लाइफ को नकारात्मक मान लेते हैं। तो इसका समाधान क्या है? अपनी जर्नी पर फोकस करें, दूसरों पर नहीं। डेली मेडिटेशन और जर्नलिंग करें। छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स बनाएं। बेबी स्टेप्स लेना शुरू करें और अपने प्रगति की तुलना कल के खुद से करें, ना कि किसी और से। आप खुद कंपेयर करें कि आप कल से आज बेहतर हो रहे हैं कि नहीं, आपका स्किल सेट इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। किसी और से करके आपको क्या करना? खुद से कंपेयर करें कि पिछले साल जो आप थे, पिछले महीना जो थे, पिछले दिन जो थे, उससे विचार आपके सुधरे या नहीं, प्रोडक्टिविटी सुधरे कि नहीं, नवाचार के गुण आए कि नहीं, आपके चेतना स्तर में उत्थान आया या नहीं। आप खुद कंपेयर कीजिए और उसके परिणाम को पाकर आप खुश होइए, दूसरे को मत देखिए। और ये युवावस्थाएं की कौन सी 3 पिलर होती है जानते साथियों, जिन्हें सफलता का मूल मंत्र कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला मैं यही कहूंगा, स्किल डेवलपमेंट, कौशल निर्माण। आज की दुनिया में डिग्री से ज्यादा स्किल मायने रखती है। नई टेक्नोलॉजी सीखें, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, क्रिएटिविटी पर काम करें। एक टी शेप्ड प्रोफेशनल बने। समझ रहे हैं टी शेप क्या होता है? एक स्किल में एक्सपर्ट बने और कई स्किल में प्रोफिशिएंट बने। जितनी अधिक स्किल उतनी अधिक आपके लिए संभावनाएं। और दूसरा मंत्र क्या है जानते साथियों युवाओं के लिए? टाइम मैनेजमेंट। युवावस्था का सबसे बड़ा कैपिटल क्या है? समय। हर दिन का एक स्पष्ट शेड्यूल बनाएं। प्रायोरिटी मैट्रिक्स का इस्तेमाल करें। आपको मालूम होना चाहिए इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट टास्क क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंपॉर्टेंट कर ले रहे हैं सही समय पर तो अर्जेंट नहीं होगा, अर्जेंट बनेगा ही नहीं। डीप वर्क की आदत डालें, पूरे डूब जाएं उस कार्य में। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्टेज कम करें। मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम करें। टेस्ला, स्पेसएक्स और न्यूरोलिंक संभालने के बावजूद भी आप जानते हैं कि एलन मस्क रोज के सिर्फ 24 घंटे में 5-5 मिनट तक की प्लानिंग करते हैं। एक सेकेंड भी वो गंवाते नहीं हैं। और जो तीसरा मूल मंत्र है साथियों, यह है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन तो अस्थाई है, टेम्पररी है। मैं अभी बोल रहा हूं, गुजबम आप में आ जाएगा। लेकिन अनुशासन अस्थाई है। मोटिवेशन का असर घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर आप में अनुशासन है यह परमानेंट होगा। मसलन रोज समय पर उठें, रोज छोटे छोटे टारगेट सेट करें, नो एक्सक्यूज मेंटालिटी विकसित करें, किसी में ब्लेम गेम ना करें। आज तो ये कारण हो गया था, आज मौसम खराब था, आज ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब नहीं। इसे कहते हैं नो एक्सक्यूज मेंटालिटी। अपने अंदर डेवलप करें और जो वादा आपने खुद किया है, अपने से किया है, उस पर टिके रहें, कमिटेड रहें। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है गीता में, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। गीता के दूसरे अध्याय के 48वां श्लोक। यानी अनासक्ति के साथ योग में स्थित होकर कर्म कीजिए। यानी अनुशासन और एकाग्रता, डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन से काम करना ही साथियों सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और इस यूथ के लिए क्या 5 स्वर्णिम सूत्र अगर कहेंगे, निश्चित है भारत की आबादी इसी ब्रैकेट में आ रही है साथियों, 20 से 35 में ही 65% हमारी आबादी है। तो निश्चित है मेरा वीडियो भी वो सब जरूर देखते होंगे। तो पहला सूत्र मैं यही कहूंगा, गोल्डन रूल, कि सीखना कभी बंद मत कीजिए। ये जो स्किल है ना, यही आपकी पावर है। और आपका स्वास्थ्य, जो आपका शरीर है, इसे प्राथमिकता दें। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड। अगर आपका शरीर ही हेल्दी नहीं है तो हेल्दी माइंड रखने की आप क्या कल्पना कर सकते हैं? आपकी मानसिक स्थिति सही रहेगी अगर जब हेल्थ सही नहीं है तो।
और तीसरा जो मंत्र है गोल्डन रूल साथियों, फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कीजिए, सेविंग कीजिए, ताकि आप फ्रीडम पा सके। फायर कंसेप्ट में आगे बताऊंगा आपको। सही लोगों के साथ समय बिताएं। आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ है। कहा जाता है योर नेटवर्क इक्वल टू योर नेटवर्थ। साथियों, जोखिम लेने से आप मत डरिए, क्योंकि यही युवावस्था है जब आप जोखिम ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ जानते हैं कहां से मिलता है? कंफर्ट जोन से बाहर। सोने में बड़ा ही कंफर्ट, बड़ा ही आनंद मिलता है, पर क्या आपको लगता है, क्या आपका ऐसा भ्रम है कि सोने में ग्रोथ हो सकता है? सदैव आपको डिस्कंफर्ट जोन में जाना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा साथियों। आपको अपने जिंदगी के सीईओ बनना है। और युवावस्था एक सोने की खिड़की है साथियों, गोल्डन विंडो है। यहां लिए गए हर फैसले यह तय करते हैं कि आपकी जिंदगी औसत होगी या असाधारण। अगर आप स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देते हैं तो आपकी भविष्य सुरक्षित होगी। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अपनाते हैं तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं तो सफलता तय होगी। इसलिए कहता हूं साथियों, सदैव याद रखिए 20 से 35 की उम्र में किए गए जो छोटे छोटे प्रयास होते हैं ना, बेबी स्टेप, यह आपको जो 35 के बाद बड़े बड़े चमत्कार बन जाते साथियों। तो अगर आप युवा हैं तो अपने सपनों पर विश्वास करना सीखिए, मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए, क्योंकि आज का आपका संघर्ष ही कल की आपकी जीत बनेगा। जिम्मेदारियां, आत्म खोज और संतुलन की यात्रा पर हम निकले हैं। और जीवन के पहले हिस्से में हम सपने देखते हैं साथियों, दूसरे हिस्से में उन सपनों की कीमत चुकाते हैं। और जब हमारी उम्र 36 से 55 की उम्र की यात्रा को, जिसे मध्य आयु, अधेड़ उम्र कहा जाता है, जहां हमारी जिम्मेदारियां होती हैं, आत्म खोज और संतुलन की यात्रा होती है, यह वह समय होता है जब हम कैरियर की ऊंचाइयों पर होते हैं और साथ ही बच्चों की परवरिश के लिए संघर्ष करते हैं, आर्थिक स्थिरता की तलाश में रहते हैं और स्वास्थ्य, मानसिक शांति एवं आत्म संतुलन बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। यह मध्य आयु चुनौतियों और अवसरों का संगम है साथियों। यह वह समय होता है जब हमें जीवन की प्राथमिकताएं, जो प्रायोरिटीज हैं, इन्हें रीडिफाइन करने की आवश्यकता होती है, पुनः परिभाषित करने की जरूरत होती है। आपको मैं बताऊंगा कि ये मध्य आयु की असली तस्वीर क्या होती है। तो सबसे पहला तो यही बता दूं कि यह 36 to 55 की उम्र तक का समय है और यह वो पड़ाव है जिसमें हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अपेक्षाएं ऊंची होती हैं और समय सीमित हो जाता है साथियों, क्योंकि यमराज के दूत आने का समय करीब हो जाता है। इस उम्र में आपको एक साथ कई मोर्चाओं पर लड़ना पड़ता है। परिवार, जहां माता पिता होते हैं, जीवन साथी होते हैं, बच्चों की देखभाल होती है, बच्चों की शिक्षा, सही स्कूल, कॉलेज, कैरियर का चुनाव, वहीं वित्तीय स्थिरता, लोन रहेंगे, ईएमआई रहेंगे, निवेश और बचत करने होंगे, वहीं स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आपको शारीरिक और मानसिक सेहत बनाए रखना भी एक चुनौती होगा। आपको कैरियर ग्रोथ भी लेना है, प्रमोशन लेना है, उच्च पद पर जाना है, बेहतर आय और पेशेवर पहचान बनाना है। और यह दौर जानते हैं कई बार मिड लाइफ क्राइसिस भी ला सकता है, जो कई लोगों में होता है, अपने ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी लगता है कि मैंने अब तक क्या हासिल किया, तो कभी लगता है आगे की जिंदगी क्या होगा। यही वह समय है जब हमें अपनी सोच बदलने के लिए जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस विकसित करने की आवश्यकता है साथियों। मैं विस्तार में अपने अगले वीडियो में बात किया हूं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की। उसे डेवलप करने की जरूरत है उस मिड लाइफ एज में। और हमारी जो चुनौतियां होती हैं, क्योंकि मैं स्वयं इसी मिड लाइफ में फॉल हो रहा हूं, तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ये चौगनी चुनौतियां लाती हैं। सबसे पहला तो परिवार की, जहां रिश्तों की नींव को बनाए रखना
मध्य आयु में परिवार सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाता है। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की देखभाल, जीवन साथी की भावनात्मक जरूरतें, हम इस आयु वर्ग में सैंडविच की तरह रहते हैं। हमारे एक जनरेशन बच्चे होते हैं, उन्हें भी संभालना, दूसरे जनरेशन माता पिता, उनकी भी सेवा शुश्रूषा करना, ये सब चुनौती हैं। और अक्सर हम कैरियर और पैसे के पीछे भागते भागते रिश्तों में समय नहीं दे पाते, और नतीजा क्या होता साथिया जानते हैं? भावनात्मक दूरियां आने लगती हैं, तनाव हो जाते हैं, असंतोष पनपने लग जाते हैं। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान क्या है जानते हैं? अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, संवाद, कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दें, काम के बाद परिवार की सोच अपनाएं। बच्चों की शिक्षा जो भविष्य की नींव है, इस 36 टू 55 की उम्र में बच्चों की पढ़ाई और कैरियर की प्लानिंग अक्सर माता पिता की सबसे बड़ा चिंता होता है। और इसका समाधान क्या है जानते हैं? हमें अपने बच्चे की रुचि पहचानना होगा, न कि अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं थोपे। कई लोग जो खुद आईएएस नहीं बन पाते हैं सोचते हैं कि बच्चा आईएएस बन जाए, खुद डॉक्टर नहीं बने तो बच्चा डॉक्टर बन जाए। ये अधूरी सपनों को थोपना बंद करें साथियों। अगर आप पेरेंट्स हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग से उनके सपनों के लिए फंड तैयार करें, इमोशनल सपोर्ट और कैरियर गाइडेंस दें। आज के युवा जो हैं और हम लोग के समय के काफ़ी डिफरेंस हैं। आज की समस्याएं अलग हैं। यहाँ इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। और तीसरा जो है यह है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। इस उम्र में ईएमआई, लोन जो आज देख ही पा रहे हैं, चाहे कितना भी रुपया हो वो लोन पर ही लेंगे, क्योंकि अपना पैसा से अगर 50 लाख का हो रहा तो लोन पर 2.5 CR का ले लेंगे। बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सब एक साथ आते हैं। और कहाँ हमसे गलती हो जाता है जानते हैं साथियों? अक्सर लोग सिर्फ कमाई पर ध्यान देते हैं, बचत और निवेश की योजना बना नहीं पाते। सिर्फ कमाई करने में इतना व्यस्त रह जाते हैं, वो कभी समय ही नहीं देते, सीखते ही नहीं, उस स्किल नहीं सीखते हैं। वो आज भी सेविंग ही कर रहे हैं, FD ही कर रहे हैं। उनको पता नहीं कि वो इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर रहा। उन्हें मालूम ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, SIP भी करना, शेयर में भी लगाना, उन्हें मालूम ही नहीं होता। तो ये तमाम का समाधान क्या है? आप मंथली बजट बनाइए, प्रोविजन कीजिए, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, SIP जैसे तमाम योजनाएं हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करें, थोड़ा रिस्क लें, 1-2 साल समय दें, सीखें, लगाएं, और जितना जल्दी आप लगाएं उतना बेहतर होगा। इमरजेंसी फंड जो 6 से 12 महीने तक का हो सकता है। आपका जो खर्च है, 6 महीने तक आपकी नौकरी चली जाए, कोई आपातकाल स्थिति आ जाए, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर आता भी है तो उसे आप मिटिगेट कर सकें। रिटायरमेंट कॉर्पस बनाएं। अगर आप 60 पर रिटायर हो रहे हैं, निश्चित है होंगे ही, और आज का जो लाइफ स्पैन लंबा हो गया, हो सकता है कि 60 रिटायर होने के बाद भी आप 25 साल और जीवित रहें। क्योंकि आज हमारा लाइफ स्पैन बढ़ गया है तो हम पर खर्च भी बढ़ गए हैं। उस 25 साल में अगर आपके पास पेंशन आ रहा है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर पेंशन नहीं आ रहा है तो आपको खुद के लिए कॉर्पस फंड तैयार करना पड़ेगा साथियों। इसके लिए यही मंत्र है, स्पेंड लेस, सेव मोर, इन्वेस्ट स्मार्टली। ये तो फाइनेंशियल की बात थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे हेल्थ मैनेजमेंट, स्वास्थ्य प्रबंधन। इस मिड एज में स्वास्थ्य सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि अगर यहां थोड़ा सा चूक हुआ तो जितना भी आपने कमाई किया था ये सारे हॉस्पिटल के बिल में 1 सप्ताह 1 महीने के अंदर चले जाएंगे। सारे आपके इमरजेंसी फंड और कॉर्पस फंड सब निपट जाएंगे। और इसके साथ ही स्ट्रेस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी जैसी बीमारियां, जो आप तमाम बीमारियां आज देख ही पा रहे हैं, यहीं से शुरू होती है, इसी मिड एज से। तो इसके समाधान क्या हैं? मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी इस वीडियो का आत्मा समाधान देने पर है साथियों। और वो जो समस्या है उससे अवगत करना भी जरूरी है, ना कि आपको डराना। तो रोजाना आप 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करें, समय समय पर हेल्थ चेकअप कराएं, बैलेंस डाइट लें, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करें।
और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जानते हैं इस उम्र में? वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि सबसे बड़ी चुनौती होती है 36 से 55 साल की सबसे बड़ी चुनौती है और एक आम समस्या है। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाना। हम इतने डीपली रूटेड हो जाते हैं काम में, अपने बाकी चीज को ध्यान नहीं देते या दोनों को मिक्स कर देते हैं। घर में भी आके काम की बातें करते हैं। ऑफिस की डेडलाइन जो है और घर की जिम्मेदारियां हैं, सोशल ओब्लिगेशन होते हैं, पर्सनल ग्रोथ की कमी होती है, ये तमाम समस्याएं इस उम्र में आती हैं। और इसका समाधान क्या है? तो समाधान है क्लियर बाउंड्रीज सेट करें। ऑफिस का काम घर में नहीं, ऑफिस में ही खत्म कीजिए। आप स्मार्टली काम कीजिए, जितना होता उतना ही कीजिए। और घर का समय सिर्फ घर के लिए रखिए। प्राथमिकताओं की सूची बनाएं, प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करें, डेलीगेशन और टीम वर्क पर ध्यान दें। ऐसा ना सोचे कि आई एम द परफेक्ट, खुद ही सारा काम करने का कोशिश करें और सारा काम खुद ही करने लग जाएं। डेलीगेट करें अपने साथी कर्मचारी को, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को। टीम वर्क, टीम के मोटिवेट करें, क्योंकि आप अकेला हो सकता है परफेक्ट करें। आप अकेला काम करते हैं, बहुत तेज चल सकते हैं, लेकिन बहुत दूर तक जाना है तो आपको टीम वर्क करना ही पड़ेगा। कहा जाता है वर्क टू लिव, डोंट लिव टू वर्क का सिद्धांत अपनाइए साथियों। हम जीने के लिए काम कर रहे हैं, काम के लिए नहीं जी रहे हैं। यही सिद्धांत अपनाइए। और उससे भी ऊपर बात है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जो कि हमारी आंतरिक शक्ति की कुंजी है साथियों। इस उम्र में सबसे बड़ा बदलाव अंदर चाहिए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है जानते हैं साथियों? खुद को समझना, जीवन के उद्देश्य को पहचानना। आप इसलिए नहीं आए कि बाल बच्चे पैदा किए, उनको पालन पोषण, ये तो कोई भी प्राणी कर रहा, कोई भी पशु कर रहा। आप बाहर निकल के देख लीजिए, हर जीव कर रहा है। यह बाहरी सफलता से ज्यादा हमारी अंदरूनी सफलता, वो जो संतुलन है, इसे पाना होता है। और इसीलिए गीता में भी कहा गया योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। गीता के 2 अध्याय के 48वां श्लोक। यानी योग में स्थिर होकर अनासक्ति से कर्म कीजिए। ध्यान, प्राणायाम और आत्म अवलोकन इस उम्र में मानसिक शांति और निर्णय क्षमता दोनों को बढ़ाते हैं साथियों। और अगर प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें कि कैसे हम बेहतर ये जो मध्य आयु है क्या इससे कर सकते हैं, तो आप मेडिटेशन और योगा, मैं तो सदैव करता हूं, हर दिन करता हूं। अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 10 मिनट की ध्यान से कीजिए। अगर सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो सोने से पहले कीजिए। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। योगासन से क्या होता है जानते हैं साथियों? हमारे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं, आत्मा से मिलन होता है। इसीलिए तो इसे योग कहते हैं, जहां हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों का मिलन होता है। इसीलिए योग का अभ्यास करें निरंतर, नियमित। कम से कम 30 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना अपने शरीर के लिए। हेल्थ चेकअप कराएं, साल में कम से कम 2 बार, 1 बार फुल बॉडी चेकअप कराएं। बैलेंस डाइट को लें और हाइड्रेशन पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 लीटर तक अगर संभव हो पाता है तो आप पानी पिएं। और स्क्रीन टाइम जो हमेशा हम रहते हैं, जो कि आपसे संभव नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं, स्क्रीन टाइम कम करें। इसके साथ ही फाइनेंशियल प्लानिंग करने की आवश्यकता होती है साथियों। हर महीने बचत और निवेश का टारगेट तय करें। रिटायरमेंट फंड बनाना शुरू करें। अगर आप रिटायर हो गए तो अगर पेंशन नहीं है तब तो बहुत ही बड़ी समस्या है। अगर पेंशन भी है तो क्या वो सैलरी के बराबर होगा? आधा से भी कम होता है। तो निश्चित है आपकी खर्च तो घटने वाली नहीं है। उसे कैसे मिटिगेट करेंगे, इसके लिए अभी से ही आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग फंड तैयार करें। इसके साथ ही आपको चाहिए पर्सनल ग्रोथ, जिसके लिए आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, कोर्सेस करने पड़ेंगे, डिग्रियां लेनी पड़ेंगी, सर्टिफिकेशन लेने पड़ सकते हैं। तो अपने आप में पढ़ने की आदत डालें। जब हम पढ़ते हैं तो एक अजनबी से मिलते हैं, उनके पूरे जीवन का सार हम सीखते होते हैं, उनसे वार्तालाप करते होते हैं साथियों। तो आप नई नई पुस्तक पढ़ें, जिस विषय में भी रुचि रखते हो उस विषय की पुस्तक पढ़ें। अगर आपको लगता है आज के समय में बड़ा ही आसान है, सेमिनार, वेबिनार, कोर्सेस, नॉलेज बढ़ाएं, ऑनलाइन ऑफलाइन,
तमाम सुविधाएं आज उपलब्ध है। मैं अपने पड़ोस की एक घटना बताऊं साथियों। राजेश जी हैं, 42 ईयर्स, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काम करते हैं। EMI, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जिम्मेदारी। उन्हें 40 की उम्र में जब थे ना, तो हाई BP हो गया था, एंजाइटी के मरीज हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली में धीरे धीरे बदलाव किया, मेडिटेशन शुरू किया, फाइनेंशियल प्लानिंग किया, वर्क लाइफ बैलेंस पर ध्यान दिया, और आज हो हमारे मित्र राजेश जी 45 साल की उम्र में हैं। वो स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, आरोग्य हैं, खुश और संतुलित जीवन जी रहे हैं। तो यह संभव है साथियों। और मध्य आयु जो मिड एज है, इसका असली मंत्र क्या है जानते हैं? ये मध्य आयु कोई संकट नहीं है। मैं इतना बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी इसी एज ब्रैकेट में आता हूं। ये कोई संकट नहीं है, यह तो एक अपॉर्चुनिटी है, शुभ अवसर है अपने जीवन, रिश्तों, सेहत और आत्मा के बीच संतुलन खोजने का अवसर। इसीलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, खुद का ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं, स्मार्टनेस है। अगर कोई आपको सेल्फिश कहता है, स्वार्थी कहता है, तो आप उसे रिटेलिएट करें, आप झगड़ा मत करें, वितर्क कुतर्क न करें, आप सीधा कहें, पोलाइटली कहें। यह स्मार्टनेस है, सेल्फिशनेस नहीं है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, परिवार के साथ समय बिताएं, आर्थिक स्थिरता को लिए योजना बनाएं। आपको अगर जरूरत पड़ता है तो आप एक्सपर्ट के पास जाएं। आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन हमेशा बनाए रखें, क्योंकि अगर इस उम्र में हमने खुद को संभाल लिया तो आने वाले वर्षों में हम सिर्फ जिएंगे नहीं, खूबसूरती से खिलेंगे साथियों। उम्र बढ़ने का मतलब क्या होता है? बूढ़ा होना नहीं है, बल्कि यह वह अवसर है जहां अनुभव होता है, आत्मिक संतुलन होता है, जीवन का असली अर्थ होता है, और यह आत्मचिंतन और शांति का होता है। जीवन की नई परिभाषा लिखते हैं। इस 56 वर्ष की उम्र के बाद का जीवन अक्सर लोगों के लिए चुनौतियां और संभावनाओं का संगम हो जाता है। यह समय है जब कैरियर की दौड़ धीमी हो जाती है। 56 से 65 कैरियर का कोई टेंशन नहीं होता, जो प्रमोशन मिलना होता है मिल जाता है। आप एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाते हैं, ऑलमोस्ट स्टैग्नेशन स्टेज पर भी आ जाते हैं। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो एजुकेशन सब हो जाते हैं, सेटल भी हो जाते हैं। जो आपकी भूमिकाएं थी, परिवार की प्राथमिकताएं, वो बदल जाती हैं, और व्यक्ति जीवन के अर्थ, उद्देश्य और संतुलन की तलाश में लग जाता है। यह 56 प्लस वाले जो उम्र है, यह वह पड़ाव है जहां हमारा सबसे बड़ा धन अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है साथियों। लेकिन इसके साथ ही एकाकीपन, स्वास्थ्य समस्याएं, सामाजिक दूरी और भविष्य की अनिश्चितताएं भी महसूस होने लग जाती हैं। और यही वह समय होता है जब हमें जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने की, आत्मिक शांति खोजने का और अपने अनुभव को समाज के साथ बांटने की आवश्यकता होती है। तो इस वृद्धावस्था की वास्तविकता क्या है जानते हैं? इसे बदलाव का दौर कहते हैं। 56 की उम्र के बाद जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, क्योंकि इस समय में करियर का दबाव कम हो जाता है। कोई टेंशन नहीं रहता, ज़्यादा टारगेट नहीं होता, प्रमोशन का कोई चक्कर नहीं है। बच्चों की जिम्मेदारियां भी घटने लगती हैं। सेहत और मानसिक शांति की प्राथमिकता बढ़ जाती है। आप अपने साथ BP, शुगर का दवा का जो पोटली है वो लेना नहीं भूलते हैं, और समाज से जुड़ाव धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। कई बार लोग महसूस करते हैं, आपने देखा होगा, कि जब हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है, ऐसा लगने लग जाता है। यही सोच वृद्धावस्था में एकाकीपन और अवसाद, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से शुरू होता है और डिप्रेशन पर जाके रुकता है। यही सबसे बड़ी वजह होती है एकाकीपन का। लोग अकेला में ही रहने लग जाते हैं, किसी से मेल जोल सब बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस जीवन चरण को सही दृष्टिकोण से देखें तो यह सबसे सुंदर समय हो सकता है साथियों। मैं हर अवस्थाओं में उनकी चुनौतियां बोला,
तो मेरा कार्य हो जाता, कर्तव्य हो जाता कि मैं आपको वृद्धावस्था की प्रमुख चुनौतियों से भी आपको अवगत कराऊं। जैसा मैंने बात किया, सबसे पहला चुनौती तो यही होता है, एकाकीपन और भावनात्मक दूरी। इस उम्र में अधिकतम लोग महसूस करने लग जाते हैं कि बच्चे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए हैं, पुराने दोस्त दूर हो गए हैं, कई तो निकल भी जाते हैं, और जीवन साथी की संगति भी कम हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? परिवार और दोस्तों से भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें। नियमित रूप से फोन, वीडियो कॉल या मुलाकात करते रहें, ऑनलाइन ऑफलाइन जारी रहें। सीनियर सिटीजन क्लब्स जो आपके आसपास जो एसोसिएशन है, सोसाइटीज है, उसके मेंबरशिप लें, उससे जुड़ें, अपना हॉबी ग्रुप बनाएं। अगर आप गायक हैं, गायक बनना चाहते हैं, उस म्यूजिक वाले ग्रुप को आप जुड़ें। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं तो वो जो अरेंजर्स के ग्रुप हैं उनमें ज्वाइन करें। खेल से रखते हैं तो खिलाड़ियों से जुड़ें, उन्हें कोचिंग ही दें। तमाम किस्म के कम्युनिटी इवेंट्स होंगे, उनसे जुड़िए। नए दोस्त बनाना कभी देर नहीं होती साथियों। आप किसी भी उम्र में बना सकते हैं, युवा ही थोड़ी बना सकते हैं, आप बुजुर्ग होकर भी नए दोस्त बना सकते हैं। और आपके लिए सबसे बड़ी जो समस्याएं हैं वह होती है स्वास्थ्य प्रबंधन। शरीर की सुने, कई बार लोग पीड़ा को सुनते हैं, पीड़ा सुनते रह जाते हैं। आप शरीर को सुने, अगर कहीं भी थोड़ी भी कराह आ रही है उसे सुने कि इसका क्या कारण है। कहीं मेरी रूटीन में, कोई जीवन शैली में, रोजमर्रा में कहीं कोई बदलाव तो नहीं है, कोई विकृति तो नहीं है। आप एक एक करके खंगालें। मैं रिसेंट ही देखा कि यहां कुछ दर्द हो रहा, मैंने अपने पिल्लों के साइज को चेंज कर दिया। आप निरंतर अपने शरीर को सुने और काफी मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। इस तरह से आपको प्रयोग निरंतर करते रहने की जरूरत है, क्योंकि 56 प्लस की उम्र में शरीर बड़ी तेजी से बदलता है साथियों। जहां की जॉइंट पेन, नी पेन, वेस्ट पेन, हमारे एक मित्र अभी रिसेंटली जॉइंट पेन ट्रांसप्लांट करवाए हैं पूरा, तो ये आम हो जाती है इस उम्र में 56 के बाद। डायबिटीज, हार्ट इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल, ये सब आम हो जाते हैं। कई लोगों का मेमोरी डिक्लाइन, क्या बोल दिए, क्या किए थे, कहाँ पहुंच गए, कुछ भी याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस होते हैं, डिक्लाइन होने लग जाते हैं। जैसी ये जो समस्याएं हैं बड़े ही आम हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो इसके लिए हमें नियमित हेल्थ चेकअप कराते रहना है साथियों। योग, ध्यान और हल्की एक्सरसाइज, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हर आयु वर्ग के लिए चाहिए। इसे आप अपने जीवनी शैली का हिस्सा बनाएं। इसके साथ ही आपको लेना है संतुलित आहार और पर्याप्त पानी पिएं। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। कई लोग जिम जाते हैं, फिजिकली डोलो सोलो सब डेवलप कर लेते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य उनका गड़बड़ हो जाता है। वो इतने आक्रामक हो जाते हैं, उनमें नैतिकता और अनैतिकता क्या मर्यादित है, क्या इथिकल्स वे है, क्या इथोज है, क्या समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी कर्तव्य है, ये कहीं न कहीं वो मिस आउट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी, ये दोनों का बड़ा पुरजोर कनेक्शन है। आप सिर्फ अपने हेल्दी बॉडी के लिए काम मत कीजिए, हेल्दी माइंड के लिए भी डोज लीजिए। और वह हो सकता है अच्छे पुस्तकों का, स्वाध्याय से, शास्त्रों का, रामायण, महाभारत, गीता, ऐसे तमाम पुस्तक हैं हर धर्म में, उसका आप अध्ययन करें, जिससे आपको हेल्दी माइंड मिलेंगे। और इस उम्र में आर्थिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता होती है, खासकर सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता बहुत जरूरी हो जाती है। अक्सर इस उम्र में आप देखे होंगे, जो हमारे साथ ही करीब 60-70% हमारे जो व्यूअर्स हैं पेंशनर हैं, पेंशन है, सेविंग या बच्चों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका समाधान क्या है? रिटायरमेंट प्लानिंग पहले से ही करें, पैसिव इनकम सोर्स तैयार करें, चाहे कोई रेंटल हो, चाहे आप अपनी कोई हॉबी के साथ करें, अपनी युवावस्था से ही शुरू करें। और सदैव मैं कहता हूं, जो अनावश्यक खर्च है, खर्च करने से पहले आप सोचें कि क्या इसके बगैर भी चल सकता है। उन तमाम अनावश्यक खर्च को नियंत्रण करें। बच्चों पर बोझ बनने के बजाय सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करें। अगर कोई मजबूरी है तब तो निश्चित है आपके संतान सदैव तैयार रहेंगे ही।
लेकिन आप सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करें, ना कि आर्थिक रूप से, आप शारीरिक रूप से भी उन पर कभी निर्भर ना हो। इस तरह से आप अपना लक्ष्य बनाएं। और ये जो समाज से दूरी है, और कई बार अनसीन फीलिंग होता है, कई बुजुर्ग लोग महसूस करते हैं कि अब वो अनदेखे हो गए हैं, और यही भावना अक्सर डिप्रेशन का कारण बन जाती है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाती है। तो इसके लिए समाधान क्या है? अपनी पहचान को, जो आपकी पहचान है, आपका जो नाम है, उसे पद से नहीं, कैरियर से नहीं, बल्कि अपने एक्सपीरियंस, अनुभव और आपके अंदर जो मूल्य हैं, वो मर्यादित गुण हैं, उनसे जोड़िए। अपनी कहानियां, अनुभव और ज्ञान नई पीढ़ी के साथ साझा करें। इन्हें लेके मत जाएं, क्योंकि ये तो पंचतत्व में फिर से विलीन होने वाला है ही। आपके आसपास कई सामाजिक गतिविधि चल रहे होंगे, नहीं तो प्रारंभ कीजिए, उसमें हिस्सा लें। वो हो सकता है चैरिटी, मेंटरशिप या वॉलंटियरिंग, उसमें आप साथ दें, आपको अपना वैल्यू महसूस होगा। परिवार में ही आप अपने लिए जरूर कोई एक टास्क रखिए, ताकि आप अपने आप को वैल्यूड समझ सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिस्तर पर सोए रहना, पेंशन का उपभोग करना, दवा खाना और बिस्तर पर सोना। आप अपने लिए अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक एक टास्क रखिए, जो कि आपके परिवार में योगदान कर रहा हो, समाज में कर रहा हो, राष्ट्र में कर रहा हो। तब आप स्वयं अपने आप को वैल्यूड समझेंगे, महत्ववान, मूल्यवान समझेंगे। और इस उम्र में, यानी कि वृद्धावस्था में, भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता होती है। ये भावनात्मक जो जुड़ाव है, इमोशनल कनेक्शन, जीवन को सार्थक बनाता है। परिवार के साथ समय बिताना, हर दिन बच्चे, आपके पोते पोती, नाती नतनी, ग्रैंडसन या पड़ोसी के ही बच्चे हैं, उसके साथ समय बिताएं। परिवार की छोटी छोटी खुशियों में शामिल हों। और अगर कोई पुराने मतभेद हैं, कभी कोई डिस्प्यूट रहे हैं, उन्हें भुला दें, उनको छोड़ें, रिश्ते को मजबूत करें, उस पर लगाएं। अगर किसी से कभी कोई आर्गूमेंट हो गया, हीटेड एक्सचेंज हो भी गया, उसे भूल दें, फिर से गले मिल लें। ये कुछ नहीं है, सबको एक दिन एक ही जैसा हो जाना है साथियों। और मैं सदैव इस चीज़ पर जोर देता हूँ, नए शौक अपनाइए, डेवलप कीजिए, हॉबी नए बनाइए अगर अभी तक नहीं है तो, और अगर है तो उसे और पैम्परिंग कीजिए। वो हो सकता है गार्डनिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, राइटिंग, कुछ भी जो आपको खुशी दे। उसके मोनिटाइजेशन पर ध्यान मत दें कि वो कितना अर्निंग देगा या नहीं देगा। जो भी आपको खुशी दे सकता है वह काम आप कीजिए। वो हो सकता है नया कौशल सीखना, जो आपके मस्तिष्क को सक्रिय रखेगा। आप हॉबी ग्रुप बनाएं, क्लब से जुड़ें, नए दोस्त बनते हैं वहां। और इस समय में आपको दाता बनना है, डोनर बनना है। तो क्या दे सकते हैं? अगर धन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, समाज को अनुभव तो दे सकते हैं। कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। अपनी लाइफ लेसन को युवाओं के साथ साझा करें। और आज तो और भी बहुत ही आसान हो गया है, एनजीओ, स्कूल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेंटरशिप दें। इससे न केवल समाज को लाभ होगा, बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगा, जो आपकी इच्छाओं और आसक्ति को त्याग देता है, वही सच्ची शांति और स्वतंत्रता प्राप्त करता है। साथियों, वृद्धावस्था में यह सीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। और बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण की अपेक्षा न करें, जो अक्सर लोग भूलवश कर देते हैं। जो भूतकाल की घटनाओं हैं, इससे चिपके न रहें। आप हो सकता है बहुत बड़े अधिकारी रहे हों, महाराजा रहे हों, और पता नहीं क्या क्या रहे हों। वर्तमान में जीना सीखें। उन तमाम भूतकाल को भूल जाएं, उन घटनाओं को, चाहे प्रिय हों या अप्रिय हों। जीवन को सहजता, स्वीकार्यता और आभार के साथ अपनाएं। इस उम्र में माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत होती है। इस बुढ़ापे को अवसर बनाइए। लोग गलत सोच रखते हैं कि अब जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस अब तो यमराज के, यमदूत का ही इंतजार है, अब क्या करना। लैक ऑफ मोटिवेशन कोई सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं हो जाता है। आपको सही सोच अपनाना है। आपको यह सोचना है अब समय है अपने अनुभव, ज्ञान और शांति का आनंद लेने का। अभी तक आप बाई चॉइस नहीं कर रहे थे, बाई कंपल्सन कर रहे थे। अब समय है अब आपको बाई चॉइस करने का। जो भी अंदर बैठा हुआ गुबार, उसे निकालिए।
इस उम्र को डिक्लाइन नहीं बल्कि रीडिजाइन करके देखें। यह आत्मिक विकास, आत्मचिंतन और लिगेसी छोड़ने का समय है साथियों। और अगर प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें तो 56 से ज़्यादा उम्र में अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो तो आपको मानसिक शांति के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का ध्यान देना ही पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअल बुक्स, जो आध्यात्मिक पुस्तक हैं अलग अलग किस्म के, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखें कि कौन कौन से पुस्तक बेहतर है, मैं लिखूंगा, कमेंट में आपको बताऊंगा। अपने शरीर को सदैव सक्रिय रखिए। रोज 30 मिनट्स की वॉक, अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, फास्ट वॉक नहीं कर पाते हैं, वॉकिंग तो कर सकते हैं, सीताराम सीताराम तो कर सकते हैं। हल्के योगासन कीजिए जो आपको स्ट्रेचिंग करे, फ्लेक्सिबल बनाए रखे, और नींद पर्याप्त लीजिए और पौष्टिक भोजन, इसके बिना तो शायद सांस भी बंद हो जाए। और समाज, साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के बिना हम एक पल सोच नहीं सकते कि हमारी जरूरत पूरा हो जाएगी। तो इस समाज से जुड़ाव सदैव बनाए रखें। आप अपना सीनियर सिटीजन ग्रुप से जुड़ें, बनाएं और नई पीढ़ी को जीवन अनुभव सिखाएं। अपने पैशन प्रोजेक्ट शुरू करें। और कई लोग मोबाइल ही ठीक से नहीं चला पाते हैं, बस व्हाट्सएप मीडिया ही देखते हैं, कॉल कर पाते हैं। आप अपने डिजिटल स्किल बढ़ाएं। आज की दुनिया तकनीक प्रधान है साथियों, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ऐसे समय में आप तकनीक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये जो स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया है, वीडियो कॉल्स है, इसका उपयोग सीखें। आप अपने 3rd जनरेशन वाले से सीख सकते हैं। अगर आपके पुत्र के पास समय नहीं मिल रहा तो पौत्र से, प्रपौत्र से सीख लीजिए। इससे परिवार, दोस्तों और समाज से जुड़े रहेंगे। मेरे पड़ोस की ही एक महिला हैं, श्रीमती आशा। उनका उम्र है 62 ईयर्स। वो रिटायर्ड महिला हैं। अकेलापन महसूस करती थी। उन्होंने गार्डनिंग और स्टोरी टेलिंग क्लब ज्वाइन किया और आज वो बच्चों को नई नई कहानियां सुनाती हैं, बनाती हैं, ऑनलाइन ब्लॉग लिखती हैं। हजारों में उनका आमदनी भी हो रहा और हजारों लोगों को प्रेरित कर रही हैं। यह उदाहरण बताता है साथियों कि उम्र कभी भी नई शुरुआत की राह में बाधा नहीं है। उम्र नहीं, दृष्टिकोण मायने रखता है साथियों। एज इज ओनली ए नंबर। और ये वृद्धावस्था हार नहीं है, यह जीवन का सबसे सुंदर सुबह है। अब आप काम के बोझ से मुक्त हैं। आपके पास समय है आपके लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए। अब आप जीवन की बाहरी लक्ष्यों से नहीं, अंदरूनी संतुलन से माप सकते हैं। आपका मापदंड चेंज हो गया है। आप स्वयं मापदंड बना सकते हैं, पैरामीटर खुद सेट कर सकते हैं। इसीलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, जीवन के अंत में न लोग साथियों यह नहीं पूछेंगे कि आपके पास कितना पैसा था, बल्कि यह पूछेंगे कि आपने कितने मुस्कानें बांटी, आपने कितना वैल्यू जनरेट किया, कितना वैल्यू को ट्रांसफर किया इस समाज में। यही पूछा जाएगा, यही जाना जाएगा आपके बाद। इसीलिए अपने अनुभव को ज्ञान में बदलिए और उस ज्ञान को बांटिए। रिश्ते को समय दें, अपनी आत्मा से जुड़ें और हर दिन को कृतज्ञता और आनंद के साथ जिएं। जीवन एक सुंदर कविता है जिसे हर चरण की अपनी धुन, कभी बचपन की हंसी और कभी जवानी की दीवानगी, कभी मध्य आयु की चुनौतियां, तो कभी वृद्धावस्था की शांति। अगर हम हर उम्र की सीख को समझें तो जीवन में कभी अफसोस नहीं होगा। इसीलिए कहता हूं साथियों, याद रखिए, समय हमें बदलता नहीं, हमारे सामने आई सीखों को समझने का मौका देता है। तो आज इस वीडियो से मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि जीवन के हर पड़ाव को गले लगाइए, हर उम्र की सीख को अपनाइए और अपने जीवन की किताब को सबसे सुंदर कविता बनाइए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, लगा हो कि कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र हुआ है, तभी आप सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज
मत कीजिए और तभी लाइक कीजिए जब आपको लगता है कि सचमुच इस वीडियो में उस हर उम्र की कहानी है और हर कहानी अपनी होती है। जीवन के हर पड़ाव से हमें सीखना होता है। अगर आपको लगता है कि कुछ लाभ मिला है तो अपने सगे संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी लाभार्थी बन सकें। और आप सभी दर्शकगण घंटों, मैं देख पा रहा हूँ 70 मिनट से ज़्यादा के वीडियो आप निरंतर मेरे साथ बने रहे। ऐसे समय में जहाँ रील देखने की परंपरा है, रिवाज है, लॉन्ग वीडियो नहीं है, ऐसे समय में भी लोग लंबे वीडियो देख रहे हैं और अपने जीवन को चेंज करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ना कि सिर्फ सुनते हैं। क्योंकि साथियों, इस वीडियो को सुनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मनोरंजन वाला टॉपिक तो ये है ही नहीं। मनोरंजन पर मैं बनाता नहीं हूँ। ये ज्ञान वाली है, ज्ञानवर्धक वाली है, जिसे आपको आचरण में लाना है, जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है, अपने अंदर लाना है, अपने दिनचर्या में शामिल करना है। मैंने आज कवर किया कि चाहे आप किसी भी आयु वर्ग में हों, मैं खुद इस यात्रा में हूँ, हमारे लिए भी कई सबक हैं। और आप सभी दर्शकगण को मैं अपने हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि आज के भाग दौड़ जिंदगी में भी आप अपना बहुमूल्य समय निकाले हमारे साथ हमारे वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी पुश करें ताकि आपको इसी प्रकार की दमदार और प्रेरणादायक वीडियो निरंतर मिलते रहें। फिर से मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।